जरा सोचिए, आप अपने बचपन के किसी खूबसूरत जगह पे वापस जाओ और आपको पता चले कि वो जगह अब वहां है ही नहीं। ना वो बच्चों की हंसी, ना वो भागती हुई भीड़, ना वो राइड्स का शोर, ना वो धमाल मस्ती। बच गई तो बस एक खामोशी। मुंबई के लाखों लोगों के लिए ये कोई कहानी नहीं है, ये उनकी यादों का एक हिस्सा है। क्योंकि जिस जगह ने उनके बचपन को सबसे ज्यादा खुशियां दी, आज उसके गेट्स बंद है। मैं बात कर रहा हूं एसएल वर्ल्ड की। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि एसएल वर्ल्ड को याद करते वक्त लोग राइड्स के बारे में बात नहीं करते हैं, लोग टिकट के प्राइजेस के बारे में भी बात नहीं करते हैं, लोग बिजनेस के बारे में भी बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं स्कूल पिकनिक की, खिड़की वाली वो सीट की, फेरी के वो सफर की, और उस एहसास की जहां से दूर से एसएल वर्ल्ड दिखता था। किसी ने अपनी पहली स्कूल पिकनिक एंजॉय की थी, किसी ने पहली बार कोई राइड पर बैठने की हिम्मत की थी, और किसी ने तो पहली बार अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन घर के बाहर बिताया था। और कोई ऐसा भी था जो वहीं से अपनी जिंदगी की पहली सैलरी घर लेके गया था। जिन्होंने राइड्स ऑपरेट की थी, जिन्होंने टिकट्स चेक की थी, जिन्होंने लोगों की तस्वीरें खींची थी, और जिन्होंने रोज हजारों लोगों के चेहरों पे मुस्कान देखी थी। और इसीलिए जब एसएल वर्ल्ड बंद हुआ तो सिर्फ एक अम्यूजमेंट पार्क बंद नहीं हुआ, एक जनरेशन के बचपन का पूरा हिस्सा उनसे दूर चला गया। कैसे इंडिया का सबसे आइकॉनिक अम्यूजमेंट पार्क आज सिर्फ यादों में रह गया। एक वक्त था जब बच्चों के खुश रहने के तरीके काफी सिंपल हुआ करते थे। शाम को गली में क्रिकेट, संडे को दूरदर्शन, और कभी कभी वीकेंड पे फैमिली के साथ किसी रिश्तेदार के घर, या फिर जू बीच और चौपाटी। खुशियां महंगी नहीं थी, ऑप्शंस ही बहुत कम थे, और बच्चों के सपने भी उतने ही बड़े होते थे जितनी बड़ी उनकी दुनिया होती थी। लेकिन फिर एक दिन किसी ने एक ऐसा सपना देखा जो उस दौर के इंडिया से काफी बड़ा था। उस आदमी का नाम था सुभाष चंद्रा। 1980s के इंडिया में वर्ल्ड क्लास अम्यूजमेंट पार्क बनाना मतलब आज के जमाने में मास पे कॉलोनी बनाने जैसा आइडिया लगता था। ना ही इंडिया में थीम पार्क का कल्चर था, ना ही लोगों को इस कंसेप्ट की कोई आदत थी, और कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इंडियंस थीम पार्क मतलब राइड्स और एंटरटेनमेंट के पीछे पैसे खर्च करेंगे। लेकिन सुभाष चंद्रा कुछ और ही देख रहे थे। उन्हें लगता था कि इंडिया भी वर्ल्ड क्लास अम्यूजमेंट पार्क डिजर्व करता है। और इसी विजन के साथ मुंबई के गोराई में शुरू हुआ एक प्रोजेक्ट, जिसे देखकर काफी लोगों ने कहा ये नहीं चलेगा। लेकिन हर बड़े सपने की तरह इस सपने का भी सफर आसान नहीं था। 6 साल की प्लानिंग, अप्रूवल्स, कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस और अनसर्टेनिटी, और फाइनली 1989 में एसएल वर्ल्ड ने अपने गेट्स खोल दिए। और शायद उस दिन किसी को भी अंदाजा नहीं था, इवन सुभाष जी ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उनका बनाया हुआ ये अम्यूजमेंट पार्क आने वाले सालों में लाखों लोगों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बनकर रह जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ एक अम्यूजमेंट पार्क नहीं था, एक पूरी नई दुनिया थी, जहां थंडर, शॉट एंड ड्रॉप, एंटरप्राइज और साइक्लोन जैसी राइड्स थी, और हर राइड्स के साथ एक नया एडवेंचर था। मजा अभी और एक सुपर। स्कूल की पिकनिक शुरू होते ही बच्चे दिन गिनना शुरू कर देते थे। वो फेरी का सफर, वो दूर से दिखती हुई एसएल वर्ल्ड की राइड्स,
ऐसा लगता था कि जैसे हम कहीं अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। आज भी अगर आप 90s के किड्स से एसएल के बारे में बात करो तो शायद हो सकता है उसे राइड्स के नाम याद ना हो, शायद ये भी हो सकता है उसे टिकट्स के प्राइसेस भी याद ना हो, लेकिन एक चीज थी वो कभी भूल नहीं सकता, वो चीज थी ये जिंगल। Yahoo! Excel World! Hey, Excel World में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। धीरे धीरे एसएल वर्ल्ड स्कूल पिकनिक से लेके फैमिली आउटिंग्स सबका फेवरेट डेस्टिनेशन बन के रह गया। फिर 1998 में एसएल वर्ल्ड ने अपनी कहानी का एक और नया चैप्टर लिखा, वाटर किंगडम। मुंबई की गर्मी में वाटर किंगडम किसी सपने से कम नहीं था। वेव पूल, वाटर राइड्स, स्प्लैश राइड्स। किसी को वाटर कोस्टर याद है? किसी को रेन डांस। और किसी को द लगून में बिताया हुआ पूरा दिन। अगर एसएल वर्ल्ड एक्साइटमेंट था तो वाटर किंगडम उस एक्साइटमेंट का अगला लेवल था। हर साल लाखों विजिटर्स, स्कूल पिकनिक्स, कॉर्पोरेट आउटिंग्स, फैमिली ग्रुप्स, सबके लिस्ट में एसएल वर्ल्ड का नाम टॉप पे था। 2013 तक लगभग 18 लाख से भी ज्यादा विजिटर्स एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम को विजिट करते थे। लोग सिर्फ बोरीवली, दादर या थाने से नहीं आते थे, महाराष्ट्र के कई अलग अलग शहरों से और देश के कई हिस्सों से लोग सिर्फ एक दिन एसएल वर्ल्ड में बिताने के लिए मुंबई आते थे। और 2019 में जब एसएल वर्ल्ड ने अपने 30 साल पूरे किए, तब तक लगभग 3 करोड़ लोग एसएल वर्ल्ड विजिट कर चुके थे। 2010 तक एसएल वर्ल्ड का गोल्डन टाइम चल रहा था, लेकिन हर सक्सेसफुल बिजनेसेस के सामने एक सवाल हमेशा आता है, क्या बदलते वक्त के साथ वो खुद भी बदल रहा है कि नहीं? और यहीं से एसएल वर्ल्ड की असली चैलेंजेस स्टार्ट हुई। इंडिया में नए अम्यूजमेंट पार्क्स आने लगे, नई टेक्नोलॉजी, नए एक्सपीरियंस और नए राइड्स के साथ। लोग सिर्फ राइड्स नहीं, एक कंप्लीट एक्सपीरियंस चाहते थे। और इसी दौरान एसएल वर्ल्ड के सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस आने लगे जो विजिटर्स को कभी दिखते ही नहीं थे। गोराई की कोस्टल लोकेशन, खारी समुद्री हवा, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट और पुरानी होती इंफ्रास्ट्रक्चर और लगातार ऑपरेशनल चैलेंजेस। ऊपर से जमीन और पर्यावरण के इश्यूज को लेकर भी सालों तक विवाद चलते रहे। मैंग्रोव्स को लेकर सवाल उठते रहे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की नोटिसेस आती रही और ऐसे कई चैलेंजेस का सामना एसएल वर्ल्ड को बार बार करना पड़ा। बाहर से देखो तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, राइड्स चल रही थी, विजिटर्स आ रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर एसएल वर्ल्ड एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा था। जब एसएल वर्ल्ड अपनी इनविजिबल वॉर लड़ रहा था, तब इंडिया के अम्यूजमेंट पार्क्स में भी एक नया दौर शुरू हो रहा था। इमेजिका और वंडरला जैसे अम्यूजमेंट पार्क्स ने लोगों को नई राइड्स, नए टेक्नोलॉजी और नए एक्सपीरियंस के साथ कुछ अलग देने की कोशिश की। समय के साथ एसएल वर्ल्ड की कई राइड्स और अट्रैक्शंस लोगों को फैमिलियर लगने लगे थे। इंडस्ट्री के नए प्लेयर्स लगातार कुछ नया लेकर आ रहे थे। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और एसएल वर्ल्ड के लिए वो रफ्तार को मैच करना काफी मुश्किल होता जा रहा था। और जब किसी बिजनेस में कंपटीशन, चैलेंजेस और प्रेशर एक साथ बढ़ने लगे तो उसका असर धीरे धीरे दिखना शुरू हो ही जाता है। और फिर आया 2020। सिर्फ एसएल वर्ल्ड ही नहीं, पूरी दुनिया रुक गई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका लगा। पार्क्स बंद हो गए, राइड्स रुक गई थी, रेवेन्यू स्टॉप हो गया और जिस जगह पर रोज हजारों लोग आते थे वहां सन्नाटा छा गया। वक्त बीतता गया, लेकिन एसएल वर्ल्ड के गेट्स वैसे कभी नहीं खुल पाए जैसे पहले खुला करते थे। और जब दुनिया धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, तब तक तो बहुत कुछ बदल चुका था। और फिर अप्रैल 2022 में वो दिन आया जिसके बारे में मुंबई के लाखों लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एसएल वर्ल्ड ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। एसएल वर्ल्ड एक ऐसी जगह थी जहां हम कभी बड़े नहीं हुए। एसएल वर्ल्ड को हम इसलिए याद नहीं करते क्योंकि वो एक अम्यूजमेंट पार्क था।
एसलवर्ड को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि वहां हमारा बचपन था।